मानसूनी आफत से सहमा आधा हिंदुस्तान। एक रिपोर्ट इस पर विस्तार से हम आगे आपको दिखाएंगे और साथ ही परवल के लिए अमेरिका के सुपरमार्केट में किस तरह अफरा तफरी मच गई, ऑफर का फायदा उठाने के लिए भारी भीड़ लग गई। पूरे रिपोर्ट विस्तार से बुलेटिन में आगे दिखाएंगे। देश भर में मानसून रफ्तार पकड़ने लगा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश गर्मी से राहत लेकर आई है तो कहीं मुसीबत बनती दिख रही है। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं सड़कें जलमग्न हैं। बारिश से कई जगहों का संपर्क भी कट गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बादल बरस रहे हैं। बारिश से कहीं राहत है तो कहीं मुसीबत दिख रही है। कहीं पुल पर नदी बह रही है तो कहीं सड़कें पानी में पूरी तरह डूबी नजर आईं। पहली बारिश ने मथुरा में नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। डोरी बाजार इलाके में ऐसा जनसैलाब आया कि सड़कों पर दरिया बहने लगा। तेज बहाव में एक स्कूटी तिनके की तरह बह गई, जबकि बाकी लोगों को अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए रस्सियां बांधनी पड़ी। गुजरात के जामनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारी बारिश के बाद तेज बहाव में सड़क पर दो बच्चे अचानक बहने लगे। बहाव इतना तेज था कि बच्चे खुद को संभाल नहीं पाए। दोनों मदद के लिए चीखने लगे। दिल दहला देने वाले इस मंजर को देखकर हर कोई घबरा गया। लेकिन इसी बीच एक राहगीर ने बिना अपनी जान की परवाह किए सूझबूझ का परिचय देते हुए फौरन पानी में छलांग लगाई और तेज बहाव से दोनों बच्चों को बचा लिया। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश ने शहर को बेहाल कर दिया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। आलम यह है कि पुल पर सैलाब बह रहा है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से उफनती नदी से दूर रहने की अपील की है। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। गीरा झरने के पास तो पानी का बहाव तेज होने के कारण सुरक्षा के चलते लोगों के वहां जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी बारिश कहर बरपाने लगी है। मॉनसून ने राज्य में रफ्तार पकड़ ली है। 40 जिलों में भारी बारिश हुई है। मंडला, खंडवा, भोपाल, दतिया में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। बड़वानी में बारिश के बाद नदी नालों में भारी उफान है। लहरों का शोर डरा रहा है। प्रशासन ने लोगों से उफनती नदियों से दूर रहने की अपील की है। मध्य प्रदेश के हरदा में तेज बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। उफनती माचक नदी का पानी मगरधा गांव में निर्माणाधीन पुल के ऊपर से बहने लगा है। तेज बहाव के चलते पुल निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान भी बह गया। मूसलाधार बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले पुल और पुलिया पानी में डूब चुके हैं, जिससे लोगों का संपर्क मुख्यालयों से कट गया है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। लोगों से नदी नालों के आसपास नहीं जाने और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की गई है। महाराष्ट्र में अगले 3 दिनों तक बारिश आफत बन सकती है। मुंबई में तेज बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। शिवाजी पार्क इलाके में जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 4 से 6 जुलाई के बीच कई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। जयपुर में मानसून की पहली तेज बारिश के बाद जयपुर की टोंक रोड अचानक बीचों बीच में ही धंस गई। सड़क धंसते ही वहां करीब 20 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा बड़ा सा गड्ढा बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक नए इंडियन ग्रोसरी स्टोर के उद्घाटन पर अफरा तफरी मच गई। परवल की सब्जी पर बम्पर ऑफर देने के बाद वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के शहर न्यू जर्सी से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक दुकान में भीड़ उमड़ पड़ी और वो भी एक ऑफर के बाद। दरअसल स्टोर ने परवल पर बम्पर ऑफर दिया। कीमत रखी गई
सिर्फ $1.99 प्रति किलो, यानी करीब 179 रुपए। ऑफर की खबर मिलते ही सैकड़ों लोग स्टोर खुलने से पहले ही पहुंच गए। भीड़ इतनी बढ़ गई कि स्टोर के अंदर कर्मचारियों को हालात संभालने में दिक्कत आने लगी। चेकआउट काउंटर पर लंबी कतारें, भरी हुई ट्रॉलियां और हर तरफ अफरा तफरी दिखी। कई ग्राहकों ने सबसे पहले परवल की तरफ दौड़ लगाई क्योंकि स्टॉक सीमित था। कोई नहीं चाहता था कि ऑफर हाथ से निकल जाए। इतना ही नहीं, धक्का मुक्की भी हो रही थी। परवल की सब्जी तक जो पहुंच पाया वो उसे जल्दी से बटोरने लगा। वहीं कई लोग ऐसे भी रहे जिनकी पहुंच से परवल दूर रह गया। दरअसल ये सिर्फ परवल की बात नहीं थी। भारतीय मसाले, दाल, आटा, चावल, स्नैक्स, मिठाइयां जैसी कई चीजों पर भी आकर्षक छूट दी गई थी। यही वजह रही कि भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में स्टोर तक पहुंच गए। परवल के इस ऑफर ने साबित कर दिया कि विदेश में भी भारतीय स्वाद और अच्छी डील का क्रेज कम नहीं हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा के सरकारी स्कूल में बच्चे उस वक्त चौंक गए जब उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर के बदले डीएम साहब आ गए। टीचर की भूमिका में आकर उन्होंने खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। जहां लापरवाही दिखी वहां डीएम सख्त अंदाज में भी नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें आगरा के छिपीटोला के प्राथमिक विद्यालय की हैं, जहां कक्षा में टीचर नहीं बल्कि खुद डीएम साहब शिक्षक की भूमिका में नजर आए। हाथ में चौक उठाई, ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखे और बच्चों से सवाल पूछे। तुम्हारा क्या नाम है? अंकित, तुम्हारा? जहां जवाब नहीं मिला वहां खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी मनीष बंसल स्कूल पहुंचे। अचानक उन्हें स्कूल में देखकर शिक्षकों में हलचल मच गई। लेकिन निरीक्षण के दौरान डीएम का फोकस सिर्फ व्यवस्थाओं पर नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी रहा। स्कूल का निरीक्षण करने के बाद डीएम सीधे क्लासरूम में पहुंचे, बच्चों से बातचीत की, पढ़ाई का स्तर परखा और खुद टीचर बन गए। कभी गणित के सवाल तो कभी पढ़ाई से जुड़ी बातें। बच्चों के साथ उनकी सहज ट्यूनिंग देखकर क्लास का माहौल भी पूरी तरह बदल गया। कई बच्चों ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिए तो डीएम साहब ने उनकी हौसला अफजाई की। जब कुछ बच्चे सवालों में उलझे दिखाई दिए तब डीएम ने आसान भाषा में सवाल समझाए। बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने की सीख भी दी। निरीक्षण यही नहीं रुका। डीएम ने बच्चों को दिए जा रही मिड डे मील की गुणवत्ता जांची और फिर रोहता के दूसरे प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कुछ अव्यवस्थाएं पाई गयी। लापरवाही सामने आई तो डीएम ने तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रभारी को निलंबित करने और रिपोर्ट आगे भेजने के निर्देश दे दिए। डीएम मनीष बंसल जहां बच्चों के बीच एक प्रेरक शिक्षक बनकर नजर आए, वहीं लापरवाही पर बिना देर किए सख्त प्रशासक की भूमिका निभाई। ये संदेश भी दिया कि अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों का उत्साह जितना जरूरी है उतना ही जरूरी शिक्षकों की जिम्मेदारी भी है। आगरा से कामिर कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। लखनऊ में यूपी आम महोत्सव शुरू हो चुका है। आम महोत्सव में एक और मोदी मैंगो है तो योगी राज का भी नाम का एक आम है। वहीं 2.5 किलो वजन का हाथी झूल आम भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। आपको इस पर एक विस्तार से रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ के आम महोत्सव में ढेरों किस्म के आमों की प्रदर्शनी लगी है जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। जहां आमों के नाम भी खास हैं, वहीं उनके स्वाद का तो कहना ही क्या। 5 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव में 800 से ज्यादा किस्मों के आमों का प्रदर्शन किया गया है। हम इस वक्त लखनऊ में आयोजित यूपी आम महोत्सव में मौजूद हैं और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में
आपको मेरे पीछे यहाँ पर आम की सैकड़ों नहीं बल्कि 800 से ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। यही इस महोत्सव की सबसे बड़ी खासियत है कि एक ही छत के नीचे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों के आम भी यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ प्रदर्शनी ही नहीं बल्कि किसानों को नई तकनीक, बेहतर उत्पादन और निर्यात के अवसर की जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही है। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में किसान, खरीदार और निर्यातकों के लिए एक बड़ा मंच दिया गया। आम महोत्सव में पीएम को समर्पित मोदी मैंगो आकर्षण के केंद्र में है। करीब 400 ग्राम वजन वाला ये कलमी आम स्वाद और आकार दोनों में खास माना जाता है। आपने इसका नाम मोदी मैंगो क्यों रखा? मोदी नाम भी बड़ा है, ब्रांड है। हमारे देश भारतवर्ष में नहीं और भी कहीं देशों में नाम चल रहा है, वो अच्छा लगा हमें और उतना ही खूबसूरत ये आम भी लगा, इसलिए इसका हमने नाम मोदी रखा। पीएम तक पहुंचानी है, उनको भेंट करने का कुछ मन है? अगर आदेश आएगा उनके पास पहुंचने तक या पहुंच सकते हैं हम, या किसी के द्वारा पहुंचना होगा, और अगर वहां से मांग होगी तो जरूर पहुंचाएंगे। वहीं सीएम योगी के नाम पर रखे गए योगी राज आम की भी काफी चर्चा है। किसानों के मुताबिक ये रेशा रहित, मुलायम गूदे वाला और बेहद स्वादिष्ट आम है। इसके बारे में बताइए कि इस आम को हमारे माननीय योगी जी ने 2 साल पहले लॉन्च किया था। पिछले साल उन्होंने किया था सिंदूर आम, काफी पॉपुलर हुआ था। इसके बाद अंगूर दाना हुआ था, उसके पहले गजानन हुआ था। तो जो नई नई वैरायटी हम पैदा करते हैं वो ये है। इस आम के पीछे सबसे बड़ा रहस्य हमारे ऐसे त्यागी पुरुष, ऐसे तपस्वी हमें मुख्यमंत्री मिले हैं। मेरी इच्छा हुई कि सुंदर आम को उन्हें समर्पित किया जाए, तो 2 साल पहले उनके हाथों से मैंने इसको कराया था वहाँ पे अवध शिल्पग्राम में, और ये बहुत ही पॉपुलर आम है। इस आम की मैं खूबी बताऊं, इस आम को आप 15 दिन ऐसे रख दीजिए, अपने आप पीला। वहीं हाथी झूल आम भी हर किसी को हैरान कर रहा है। सहारनपुर का करीब 2.5 किलो वजनी हाथी झूल आम अपने बड़े आकार की वजह से ध्यान खींच रहा है। वहीं कृष्ण आम भी चर्चा में है। कहा जा रहा है जब ये कच्चा होता है तो इसका रंग सांवला होता है और पकने पर ये सुनहरे पीले रंग का हो जाता है। आम महोत्सव खेती और ब्रांडिंग का भी मंच बन चुका है। यहाँ हर आम की अपनी खासियत है। लखनऊ से नीतिका दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। रायबरेली में सड़क पर अचानक आए एक बेजुबान को बचाने की कोशिश में हादसा हो गया। बेकाबू कार नहर में जा गिरी। राहत की बात यह रही कि कार सवार पिता और बेटी की जान बच गई। रिपोर्ट देखिए। सड़क के बिल्कुल नजदीक एक नहर और नहर में समाई कार। तस्वीरें रायबरेली के बछरावा इलाके की है, जहां एक कार देखते ही देखते सड़क से उतरकर नहर में जा गिरी। कार पूरी तरह नहर में पलट गई। जिस वक्त हादसा हुआ तब 2 लोग कार में सवार थे, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि हादसे में दोनों की जिंदगियां बच गईं। चुरुवा पश्चिम बाईपास मार्ग की ये घटना है। पिता और बेटी कार में सवार होकर जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे एक हादसा इंतजार कर रहा है। कहा जा रहा है कि घटना के वक्त सड़क पर एक कुत्ता आ गया, जिसे बचाने की कोशिश में कार संचालन का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। इसके बाद तेजी से कार पानी में समा गई। जानकारी के मुताबिक दोनों लालगंज से लखनऊ जा रहे थे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नहर के पास जमा हो गए। कुछ स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई और वो कार के पास पहुंचे। बड़ी मशक्कत करने के बाद पिता और बेटी दोनों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी पाई गई। हादसे में दोनों को चोटें भी आई है। बेटी की टीईटी परीक्षा देनी थी। इसके बाद दोनों को दूसरी गाड़ी की मदद से लखनऊ के लिए रवाना किया गया, ताकि बेटी अपनी परीक्षा दे सके। समय रहती मिली मदद की वजह से दोनों की जान बच गई। वहीं बड़ा हादसा भी टल गया। इस हादसे ने फिर बता दिया कि सड़क पर रफ्तार पर नियंत्रण और सतर्कता बेहद जरूरी है। रायबरेली से मोहन कृष्णा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।